हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सी आलोक शुक्ला। और आज मैं आपको शेयर मार्केट का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बनाने जा रहा हूँ जो आपने शायद पहले कभी देखा या सुना ना हो, मैं भी सुना हो, लेकिन अगर नहीं सुना तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और आगे आपने इसके ऊपर कुछ काम किया तो आप इससे बहुत पैसे बना सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट में, और आप इसको एज ए करियर भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। चलते हैं बोर्ड पे। तो बोर्ड पे यहाँ देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं शेयर मार्केट में पैसे कमाने के। डिलीवरी, इंट्राट्रेड, फ्यूचर या ऑप्शन। डिलीवरी में क्या होता है, आप शेयर को ख़रीदते हैं, उसको होल्ड करते हैं, कितने समय तक भी उसको आप होल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद जब उसमें प्रॉफिट होता है तो आप बेच देते हैं। हो सकता है आपको लॉस भी हो सकता है तो आप लॉस में बेचते हैं, लेकिन आप उसको कितने भी समय तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद होता है इंट्राडे। इंट्राडे में आपको ख़रीद के उस शेयर को सेम डे में बेचना होता है। उसके बाद होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव होता है जहाँ पे कोई डिलीवरी नहीं होती उन शेयर्स की, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स सेटल होते हैं। तो हम आज ये समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन किसी भी आदमी के लिए बेस्ट होता है, किसमें रिस्क कम है, किसमें ज़्यादा है, किसमें कम पैसे लगा के ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई एक शेयर चूज़ किया और आपने सोचा कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के 4 तरीके हैं, या तो आप डिलीवरी में कर सकते हैं, या इंट्राडे कर सकते हैं, या फ्यूचर कर सकते हैं, या ऑप्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक एक्स शेयर परचेज़ किया। अब उस एक्स शेयर के लिए, उस एक्स शेयर की कीमत है 1500 रुपये। वो एक्स शेयर आपने 1500 रुपये का ख़रीदा, और मान लीजिए आपने उसकी 667 क्वांटिटी खरीदी। अब मैं उसी क्वांटिटी को चारों केस में कंपेयर करूँगा, 667, 667, 667 और 667। एक ही क्वांटिटी को मैं चारों केस में कंपेयर करूँगा। तो आप देखिए, अगर मैंने उसको डिलीवरी में लिया है तो मेरे को उसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, मेरे को उसके लिए 10 लाख रुपये देने पड़ेंगे। अगर मैंने उसको इंट्राडे में लिया है तो मुझे उसको ख़रीदने के लिए 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर मैंने उसको फ्यूचर में ख़रीदा है तो मेरे को 1,80,000 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर मैंने उसका ऑप्शन ख़रीदा है तो मुझे 22,500 रुपये देने पड़ेंगे। आप ये देखिए कि डिलीवरी में आपको देने पड़ते हैं 10 लाख, लेकिन इंट्राडे, फ्यूचर और ऑप्शन में आपको कम पैसे देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्चुअल आपको शेयर्स नहीं मिलते, आपको सिर्फ कुछ प्रीमियम या कुछ लिवरेज मिल जाती है। आपको सिर्फ उतने ही पैसे पे करने होते हैं, आपको उस शेयर की जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो पे नहीं करनी होती है। अब हम देखते हैं कि अगर आपने कोई 1500 रुपये का शेयर लिया था, जिसकी क्वांटिटी ली थी आपने 667 मैंने इसलिए लिया ताकि यहाँ पे नंबर्स थोड़े से सिंप्लीफाई हो सकें, अदरवाइज़ क्वांटिटीज़ कुछ और निकल के आती हैं। तो अगर आपने वो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी डिलीवरी के लिए और उस शेयर में प्रॉफिट हुआ, तो आपको किस किस केस में कितना कितना फ़ायदा होगा और कैसे होगा। अगर वो शेयर 1500 रुपये से 1600 रुपये चला गया, अगर 1500 से 16 चला गया और उसमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आपको किस केस में कितना फ़ायदा होगा। अगर आपने डिलीवरी में लिया था तो आपको प्रॉफिट होगा लगभग 50,000 रुपये का। 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट होगा लगभग 50,000 रुपये का। आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5%। अगर आपने इंट्राडे में लिया होगा तो प्रॉफिट होगा आपका 50,000 रुपये का, और आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगी 25%। आपने फ्यूचर में लिया होगा तो 1,80,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे 50,000 का प्रॉफिट होगा और परसेंटेज आएगी 27%। अब आप देखिए ऑप्शन में क्या होगा। ऑप्शन में होगा 22,500 की सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम पे होता है, एक्चुअल कॉस्ट नहीं पे होती, और प्रीमियम्स काफ़ी कम होते हैं। और आपका जो प्रॉफिट होगा, अगर शेयर 1500 से 1600 हो गया तो 33,975 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा। आप परसेंटेज को देखिए ज़रा, 150% का प्रॉफिट होगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एक्चुअल कॉस्ट नहीं पे होती, यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम पे होता है, और उस प्रीमियम पे जो रिटर्न आ सकता है, कितना हाई रिटर्न आ सकता है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसेंगे तो वहाँ पे आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा हो सकता है बाकी कैटेगरी से कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रीमियम पे होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वो इंट्राडे, फ्यूचर और ऑप्शन में ही होता है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप ऑफ भी हो सकता है कई केसेस में। अब ऑप्शन में भी 2 कैटेगरी होती हैं, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर के केस में ज़्यादा बड़ा प्लेयर होना ज़रूरी है, ज़्यादा पैसे लगाने ज़रूरी है। ऑप्शन बाइंग में थोड़े से पैसे से आपका काम हो सकता है, आप 1000 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। और ऑप्शन बाइंग में आपका जो लॉस होता है, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है वहीं तक लिमिटेड होता है, लेकिन जो आपका प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो अगर आपने कोई ऑप्शन खरीदा है 1,000 रुपये का, तो आपका जो लॉस है वो उस 1,000 रुपये तक सीमित है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो सकता है। आप इसको कुछ ऐसे समझिए कि जैसे आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं अपनी गाड़ी के लिए, तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है जितना आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है उसमें, जितना आपकी गाड़ी में क्लेम आया। तो आपकी गाड़ी में जितना क्लेम आया उतना तक आपको कंपनी क्लेम दे देगी, लेकिन आपका लॉस कितना है, जितना आपने प्रीमियम पे किया, उसके अलावा आपको कुछ भी पे नहीं करना है।
तो आप समझिए डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, चारों केस में सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होगा वो ऑप्शन में होगा। ऑप्शन बाइंग, सेलिंग आप चूज़ कर सकते हैं क्या करना है। इसको आप कर सकते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्रिंसिपल्स के साथ और इसके जो स्ट्रेटजीज़ हैं अगर आप उसके साथ काम करेंगे तो आप इसको लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑप्शंस को आप ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। ऑप्शंस की एक्सपायरी 1 हफ्ते की होती है, हफ्ते टू हफ्ते ये सेटल होते हैं, तो 1 हफ्ते तक आपको रखना होता है, उसके बाद आपको ये बेच देना होता है। कुछ मंथली एक्सपायरी वाले भी आते हैं, लेकिन डिलीवरी में क्या होता है, आप शेयर खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए उसको रख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वहाँ पे आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो आपने ये समझा कि डिलीवरी में क्या होगा, इंट्राडे में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा। प्रॉफिट आप देखो हर केस में आपको लग रहा है लगभग सेम है, लेकिन जब आप उसको इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे ROI कितनी निकल के आ रही है। यहाँ 150% आ रही है और आप यहाँ देखिए कितनी निकल के आ रही है। तो आप ये समझेंगे कि किस केस में कितना फ़ायदा है, आप उस हिसाब से अपनी अप्रोच बना सकते हैं। शेयर बाज़ार में जो ज़्यादातर ट्रेडर्स हैं, जो मैक्सिमम ट्रेडर्स हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आपको पूरी कॉस्ट न देके सिर्फ प्रीमियम देना होता है, आपको लेवरेज मिलता है उस लेवरेज पे, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेवरेज मिलता है तो रिस्क ज़्यादा होता है, यहाँ पे कोई लेवरेज नहीं है तो रिस्क भी कम है। आप इसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने अच्छा शेयर खरीदा हुआ है तो आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देख के आप इस पर अपनी रिसर्च और कर सकते हैं और इसको एज अ इन्वेस्टिंग टूल या किसी भी तरीके से पैसे कमाने का तरीका बना सकते हैं। थैंक यू।